तो आपको एक नई हैबिट बिल्ड करनी है। आपने ये सुना ही होगा कि किसी भी काम को अगर लगातार कंसिस्टेंटली किया जाए तो वो एक हैबिट बन जाती है और फिर उसे करना अपनी डेली लाइफ के बाकी काम करने जैसा आसान हो जाता है। लेकिन वो आसानी वाली स्टेज कब कितने दिनों में आती है ये कौन बताएगा? 21, 30, 40, 50, 100, 200 कितना? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि रियलिस्टिकली एक हैबिट को बनने में कितना टाइम लगता है। और इसी वीडियो में हम मेरे साथ होने वाली वर्कशॉप्स के पार्टिसिपेंट का भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जानेंगे और उनके मुंह से सुनेंगे कि क्या 21 और 30 दिन में उनकी हैबिट बनी। तो हम सबने कई बार सुना है कि एक हैबिट को बनने में 21 दिन लगते हैं और अगर 21 दिन रोज रोज लगातार कोई भी काम किया जाए तो उसकी हैबिट बन जाती है। सो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ 30 डे वर्कशॉप्स करती हूँ और अभी उन सब का एक अर्ली राइजर चैलेंज चल रहा है। उन सब लोगों को रोज सुबह 5 बजे उठते हुए लगातार 21 दिन हो चुके हैं और अब उनके मुंह से सुनते हैं कि क्या इन 21 दिनों में उनके लिए सुबह जल्दी उठना आसान हुआ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब पहले स्टार्ट किया था तो 5-6 दिन तो ऐसे हो गई थी कि भाई बस कूद जाओ, नीचे कूद जाओ, इससे बेटर है मत उठो, नहीं हो पाएगा। ये सुबह उठना बहुत वैसा होने लगा, नेचुरल हो गया है। मतलब बेड छोड़ते ही वैसा हो जाता है कि हाँ खुल गई है नींद और आराम से बैठ के। तो हाँ, इट इज वेरी इजी राइट नाउ। एक आपको आइडिया मिल जाता है कि आप वो चीज वापस रिपीट कर सकते हैं। थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है, पर वो आपको वो चीज हेल्प करती है कि आप जल्दी उठने के लिए वो चीज आपको पता चल जाती है। तो कभी कभार आप अपने मोमेंट में रहो या इमोशनली स्ट्रांग रहो तो वो चीज कर पाते हो। तो इन सब लोगों के एक्सपीरियंस से ये तो क्लियर हो गया है कि 21 दिन तक रोज सुबह जल्दी उठते उठते आज उनके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत आसान हो गया है। पर क्या वो कुछ भी करें, कैसे भी रहें, जैसे पहले रहा करते थे वैसे रहने लग जाएं तो फिर भी वो सुबह जल्दी उठ पाएंगे? मेरे को नहीं लगता कि 21 डेज एक्चुअली शायद साइंटिफिकली लोगों ने प्रूव किया होगा डेटा बेस पे, पर अच्छी आदत 21 डेज नॉट पॉसिबल, नॉट एटलीस्ट फॉर मी। नहीं, 21 डेज में तो नहीं पॉसिबल है वो चीज। बस आप अवेयर हो जाओगे कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी। कॉन्शियस रहना पड़ेगा हमें उसके बाद। द आंसर इज नो। मैंने खुद अपनी लाइफ में रनिंग, वेकिंग अप अर्ली, जर्नलिंग जैसे कई सारे चैलेंजेस 30-40 दिन तक किए हैं, पर क्या आज मैं वो सारे चैलेंजेस, वो सारी चीजें फॉलो कर पा रही हूँ? नहीं। 21 दिन में कोई भी काम करना आसान जरूर हो सकता है लेकिन सुपर इजी नहीं बन सकता। एक हैबिट का बनना बिगड़ना मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और पहला फैक्टर ये है कि आपके लिए वो काम करना आसान है या मुश्किल। जितना मुश्किल आपके लिए वो काम करना होगा उतना ही ज्यादा समय आपको उसे एक हैबिट बनाने में लग सकता है और जितना वो काम आपके लिए आसान होगा उतना ही आसान उसकी हैबिट बनना भी होगा। अब सोशल मीडिया को ही ले लेते हैं। जब से वो हमारी लाइफ में आया हमें उसकी आदत डलना, उसकी आदत पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि फोन उठा के स्क्रॉल करते जाना बहुत आसान है। ना कोई मेहनत करनी है, ना कुछ ज्यादा सोचना है, बस फोन उठाया, ऑन किया और आप पहुंच गए सोशल मीडिया की दुनिया में। मुझे सुबह जल्दी उठते हुए काफी टाइम हो चुका है लेकिन अगर आज भी मैं एक रात फोन यूज करने लग जाऊं, पार्टी में चली जाऊं और सोचूं कि फिर भी मेरी 5 बजे उठने की हैबिट बनी रहेगी, मैं गलत हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आसान सी हैबिट है जैसे सुबह जल्दी उठ के पानी पीने की, तो क्या एक दिन के बदलने से, एक दिन के चेंज होने से वो आदत मेरी छूट जाएगी? शायद नहीं। आपको खुद के साथ ये भी क्लियर करने की जरूरत है कि जब आप सोचते हो कि एक हैबिट बन चुकी है तो आपको क्या लगता है? क्या आपका हैबिट बनने से मतलब ये है कि कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, मेंटल स्टेट कैसी भी हो, फिर भी हैबिट बनी रहेगी? तो मैं कहूंगी आपको गलतफहमी है। पर क्या आपको लगता है कि हैबिट बनना मतलब वो काम आसान हो जाना है, उसके प्रति रेजिस्टेंस खत्म हो जाना है? तो शायद आप सही हो और ये आसानी आपको 21 या 30 दिन में बिल्कुल मिल सकती है। तो आपकी लाइफ से उठा के एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ है ब्रश करने की हैबिट। ये आदत आपको बचपन में डलवाई गई, रोज रोज करवा के, और इसीलिए आज आपके लिए वो करना इतना आसान है। लेकिन ये बात भी इसमें देखना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं ब्रश करना एक बहुत आसान काम है। आप टीवी देखते देखते, कुछ भी और काम करते हुए अपने ख्यालों में खोए रह के भी ब्रश करते रह सकते हो। वहीं दूसरी तरफ है सुबह जल्दी उठना। आपने बचपन में 30 दिन क्या, कई बार, कई महीनों तक, कई सालों तक सुबह जल्दी उठ के देखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी वो आदत आज छूट चुकी है क्योंकि सुबह जल्दी उठना एक मुश्किल काम है। उसके लिए आपको रात को टाइम से सोना पड़ेगा, अपना फोन साइड रखना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन साइड रखने पड़ेंगे। ये सब
ब्रश करने जितना आसान नहीं है। सो इन सारे एग्जाम्पल से हमें यही क्लियर होता है कि पहला फैक्टर यही बताता है जितना मुश्किल वो काम करना होगा उतनी ही ज्यादा दिन उसको हैबिट बनाने में लगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे वैदिक टेक्स्ट में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र, और इस बुक में हजारों साल पहले के एक महागुरु, एक योगी ने अपने एक्सपीरियंस से ये बताया है कि एक हैबिट कितनी जल्दी बनती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला, क्या आपने वो काम लंबे समय तक किया या नहीं। दूसरा, क्या आपने उस काम को बिना ब्रेक के किया या नहीं। और तीसरा, जब आपने वो काम किया तो उसको कितनी इन्वॉल्वमेंट, कितनी सिंसियरिटी के साथ किया। यानी कि अगर आप ये तीनों चीजें कर लो, एक काम को लंबे समय तक करना, बिना ब्रेक के करना, पूरी इन्वॉल्वमेंट, पूरी सिंसियरिटी के साथ करना, तो आपकी वो हैबिट जल्द से जल्द बन जाएगी। मैंने भी जब पहली बार सुबह जल्दी उठने का ट्राई किया था तो लगातार 30 दिन तक बिना ब्रेक के फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ मैं सुबह जल्दी उठा करती थी, और मैंने देखा कि 10-15 दिन बाद ही मेरी वो हैबिट बहुत अच्छे से बन चुकी थी और मेरे लिए उसके बाद सुबह जल्दी उठना काफी आसान हो गया था। लेकिन वो पता है, वही साइंस जो पहले बोला करती थी कि 21 दिन में एक हैबिट बनती है, अब इस बात को नकार रही है। अब बोला जा रहा है कि एक हैबिट को बनने में 18 से 254 डेज तक लग सकते हैं। This study found that for the same habit to be formed, it can take anywhere from 18 days to as many as 254 days for different individuals to form that habit. So दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि एक हैबिट को बनने में कितना टाइम लगेगा वो है उस इंडिविजुअल का मोटिवेशन। जो इंसान वो हैबिट बनाना चाहता है उसका उसमें कितना इंटरेस्ट है और वो कितनी शिद्दत से उस काम को करना चाहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद अपनी लाइफ में कितना फोकस्ड है, कितना सेल्फ मोटिवेटेड है और कितने मन से उस काम को करना चाह रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वो काम किसी के कहने पे, किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो तो 30-40 दिन करने के बाद भी आप उसको आसानी से छोड़ सकते हो। 30 दिन बाद करके भी आपको मजा नहीं आएगा और जैसे ही आपके दिन खत्म होंगे आपको लगेगा कि यार भागो यहाँ से, छोड़ो, जेल से निकलो। मेरी वर्कशॉप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर करते हैं और फर्स्ट डे पे भी, फर्स्ट सेशन अटेंड करने भी नहीं आते, क्योंकि या तो वो दिल से वो काम करना नहीं चाहते थे, उन्होंने ऐसे ही रजिस्टर कर लिया, या उनके अंदर इनफ कमिटमेंट उस काम को करने के लिए नहीं है। पर मेरी इन्हीं वर्कशॉप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें भी दिक्कत होती है, बट उनकी कमिटमेंट की वजह से, उनकी फोकस की वजह से, उनके इंटरेस्ट की वजह से, उन्हें करना ही करना है, उनके उस फील की वजह से वो आसानी से अपने 30 दिन कंप्लीट कर पाते हैं। सो फाइनली 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन कम नहीं होते। उनसे पूछो 1 या 2 दिन तक भी कोई भी काम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। और इस बात में पूरी सच्चाई है कि किसी भी काम को अगर आप 30-40 दिन तक लगातार कर लो तो उसके बाद उसे करना सुपर इजी, एफर्टलेस, एकदम स्मूथ हो जाता है। पर अगर वो हैबिट मुश्किल है, आपका फोकस नहीं है उसमें, बीच में फोकस हिल गया, दिन खराब चले गए, मेंटल स्टेट सही नहीं हुई, तो आपकी वो हैबिट छूट भी सकती है। और अगर आप अपनी इन मुश्किल हैबिट्स को और आसान बनाना चाहते हो तो 21-40 दिन नहीं, शायद आपको कई और ज्यादा दिन उसमें लगाने पड़ेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्ट में मैं यही कहूंगी कि किसी भी काम को करते हुए जब आप डेज काउंट करना छोड़ दोगे, प्रोसेस एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप समझ जाना कि आपकी हैबिट बस बनने ही वाली है। तो मेरी बातें आपने बहुत सुन ली और अब आपकी बारी है। मुझे आपसे कुछ जानना है। आप मुझे बताओ कि आप अपनी लाइफ में कौन सी नई एक हैबिट है जो डालना चाह रहे हो, उसको बनाना चाह रहे हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है उसको बनने में कितने दिन लगेंगे।